हेलो बच्चों। क्लास एट्थ, सेवन्थ एंड सिक्स्थ के लिए एक ग्रामर क्लास है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्ब के बारे में। वर्ब मीन्स क्रिया के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्रिया क्या होता है? एक्शन वर्ड इज कॉल्ड वर्ब। एक्शन वर्ड इज कॉल्ड वर्ब। तो बेटा जो भी एक्शन वर्ड होते हैं, एक्शन वर्ड के मतलब जिससे कुछ क्रियात्मक शब्द जो कार्य को करने के बारे में बताते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर रीड, राइट, रन, टॉक, जंप, etc। इस प्रकार से जैसे रीडिंग हो गया, राइटिंग हो गया, रन हो गया, टॉक हो गया, जंप हो गया, सारा का सारा एक्शन वर्ड है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ये सारी की सारी क्रिया है। इसके अलावा और आपका एक्सप्लेनेशन करें वर्ब की, तो वर्ब को और दूसरे शब्दों में भी कहा जा सकता है, समझाया जा सकता है। जैसे एक्शन वर्ब, एक्शन वर्ब टेल्स अबाउट what the subject, what the subject is doing, in the sentence। यहाँ पर आपको बताएगा वर्ब, एक्शन वर्ब बताती है कि जो सब्जेक्ट है आपका वो आपके सेंटेंस के अंदर क्या कर रहा है, उसके बारे में बताता है। एग्जाम्पल के तौर पर राम इज राइटिंग अ लेटर। राम एक पत्र लिख रहा है। तो राइटिंग, अब यहाँ पर राम क्या है? वो आपका सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट क्या कर रहा है? सब्जेक्ट राइटिंग कर रहा है। ये जो शब्द बताता है वही क्या है? वही वर्ब है। तो इस तरीके से वर्ब को हम समझ सकते हैं। ओके, अब हम लोग समझने वाले हैं टाइप ऑफ वर्ब। टाइप ऑफ वर्ब यानी क्रिया के प्रकार समझेंगे। तो यहाँ पर क्रिया आपकी जो है दो प्रकार की है। मेन एक वर्ब है ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब दूसरा है इन ट्रांजिटिव वर्ब। अब इन ट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? इसमें होता है सकर्मक क्रिया, आकर्मक क्रिया।
अब इसका दोनों का मतलब ये हुआ कि सकर्मक क्रिया मतलब जिसे कर्म हो, अकर्मक क्रिया जिसके मतलब कर्म ना हो। जैसे कि एग्जाम्पल से हम लोग समझ पाएंगे, आई वॉन्ट द कार, आई वॉन्ट द कार। आई वॉन्ट का मतलब मैं चाहता हूँ, ये क्या है, वर्ब है। क्या है, वर्ब है। तो इस वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, कार। ये आपका ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब इसका मतलब इस सेंटेंस में वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट है जिसको हम सकर्मक क्रिया के तौर पर समझ सकते हैं। अकर्मक क्रिया का एग्जाम्पल, ही रीड्स, ही रीड्स, वह पढ़ता है। तो वह पढ़ता है, कहाँ पढ़ता है, कैसे पढ़ता है, कितना पढ़ता है, कुछ भी यहाँ पर क्या नहीं है, एक्सप्लेन्ड नहीं है। तो इसलिए यह जो है क्या हो गया, सीधे ओनली क्या है, वर्ब है। बट इट्स हैव नॉट द ऑब्जेक्ट, लेकिन इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो इसे हम अकर्मक क्रिया के नाम से जानते हैं। थर्ड जो है, अब हम लोग समझेंगे ऑक्सिलरी वर्ब। मूंगफली कहाँ, ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब्स आर हेल्पिंग वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब में आपकी सारी हेल्पिंग वर्ब आती हैं। हेल्पिंग वर्ब में एग्जाम्पल के तौर पर डू, बी, हैव, ये सभी आते हैं। अब हम डू का जो है कर सकते हैं डिड, और डू का कर सकते हैं डज और डन। और फिर हम लोग बी से कर सकते हैं इज, एम, आर, वाज, वर, ये कर सकते हैं। और हैव से हम लोग कर सकते हैं हैज, हैड। तो ये सभी जो होता है आपकी ऑक्सिलरी की कैटेगरी में आते हैं। सारे के सारे ऑक्सिलरी मीन्स हेल्पिंग वर्ब के तौर पर आते हैं। जैसे सपोज करिए, राम इज गोइंग टू मार्केट। राम कहाँ जाता है, मार्केट जाता है। तो गोइंग तो मेन वर्ब है। क्या है, मेन वर्ब है। लेकिन इस मेन वर्ब की हेल्प करने के लिए
एक और वर्ब आई है जिसको हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब। ये हेल्पिंग वर्ब कैसी वर्ब है? ये ऑक्सिलरी वर्ब है। कैसी वर्ब है? ऑक्सिलरी। तो इस तरह से आपकी ऑक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब के साथ आकर के हेल्प करने का काम करती है। तो दिस इज कॉल्ड द ऑक्सिलरी वर्ब। ओके। इसके अलावा होती है मॉडर्न ऑक्सिलरी। मॉडर्न मॉडल ऑक्सिलरी। मॉडल ऑक्सिलरी। मॉडल ऑक्सिलरी में कौन कौन सी आती हैं? जैसे इसमें कैन आता है। कैन से यहाँ बनता है कुड। जैसे इसमें सैल आता है। सैल से बनता है शुड। जैसे इसमें विल आता है। विल से बनता है वुड। इसमें आता है माइट। इसमें आता है मस्ट। इसमें आता है ऑट। ऑट। ठीक है। तो इस प्रकार के जो है एक्सिलरी जो होते हैं उन्हें हम मॉडल एक्सिलरी के तौर पर जानते हैं। तो आपको जो है इन सभी को प्रॉपरली नेम सहित क्या कर लेना चाहिए, याद कर लेना चाहिए, ताकि कहीं पर भी ज़रूरत पड़े तो मॉडल किसे कहेंगे, मॉडल एक्सिलरी किसे कहेंगे, हेल्पिंग वर्ब किसे कहेंगे, एक्सिलरी किसे कहेंगे, ये सारा जो है आपको अच्छे से आता रहे। ठीक है। और फिर जो है आपके वर्ब्स के क्या होते हैं? फॉर्म होते हैं। देयर आर 4 फॉर्म ऑफ वर्ब। यहाँ पर वर्ब के 4 फॉर्म है। जैसे आप लिखते हो गो, वेंट, गॉन। तो गो आपका फर्स्ट फॉर्म हो गया, वेंट आपका सेकेंड फॉर्म हो गया, और गॉन आपका थर्ड फॉर्म हो गया। पर यहाँ पर फोर्थ फॉर्म भी होता है जिसे हम बोलते हैं गोइंग, यानी आपका जीरेंड फॉर्म। कौन सा फॉर्म है? जीरेंड फॉर्म है। तो इस तरीके से गो, वेंट, गॉन आपका फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, बट गोइंग इज द फोर्थ फॉर्म, आल्सो कॉल्ड जीरेंड। इसे जीरेंड के नाम से भी जाना जाता है। तो बच्चों आपको फॉर्म्स भी क्या करना चाहिए? प्रॉपर याद करना चाहिए। आपको जितने भी फॉर्म हैं उन सभी को प्रॉपरली याद करना चाहिए, और अच्छे बच्चों की तरह पूरा जो है जो भी बताया जाए उसको फॉलो करना चाहिए। तो आज के लिए हम आपको एक्सरसाइज देंगे। एक्सरसाइज नोट करिए। होमवर्क जो होगा आज आपका हो जाएगा। फाइंड आउट वर्ब। फाइंड आउट वर्ब इन दीज sentences।
इन सेंटेंसेस में आप वर्ब पता करिए। पहला, द बेबी इज प्लेइंग हैप्पीली। फर्स्ट सेंटेंस हो गया। सेकंड, और रोहन इज गोइंग टू लखनऊ। द कैट slept for 2 hours for 2 hours। So number 4, I can see a I can see a wind waving। Number 5, she walks she worked all night। तो बच्चों यहाँ पर आप जो है ये सारा वर्क आप अपने घर पे बैठ कर के होमवर्क के तौर पर एक्सरसाइज करेंगे और इसमें बताएंगे कि कौन कौन सा वर्ड वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इसमें सेंटेंसेस में यूज किया गया है। ठीक है, तो आप उसको देखिएगा और इसको परफॉर्म करिएगा। तो आज की क्लास में आपका जो है कंप्लीट हुआ और कल की क्लास में हम फिर से आपको मिलते हैं। थैंक यू।